नमस्कार दोस्तों, आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दूसरे पार्ट को लेकर शुरू करेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन है। अब उत्तरी अमेरिका की अगर बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका की इस तरीके की आप संरचना देख रहे होंगे, बहुत से सब इस तरीके का है। तो पूरा का पूरा जो है इस तरीके का बनेगा संरचना, लगभग दिख रहा होगा। बहुत बढ़िया मैपिंग नहीं, लेकिन फिर भी आप एटलस खोल के बैठिए, देखिए एटलस में कैसे है। उत्तरी अमेरिका इस तरीके का दिखेगा आपको। अगर यहाँ पे आपको मिलेगा तो एक बहुत बड़ा मिलता है, इसका नाम है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड। बहुत बड़ा अगर दिखेगा तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड अगर बात किया जाए उत्तरी अमेरिका का भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। लेकिन अगर राजनैतिक से देखा जाए, राजनैतिक दृष्टि से यह इंग्लैंड के ग्रीनलैंड अर्थात यूरोप के अधीन आता है। तो हम इसमें देखेंगे ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्या क्या हमको पढ़ना है। अगर हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका में इतना पार्ट एक कनाडा हो जाता है, कनाडा। इतना पार्ट जो है यूएसए हो जाता है, और इतना पार्ट अगर देखते हैं मैक्सिको। इसके बाद में अगर देखेंगे तो बहुत से छोटे छोटे देश इधर दिखाई देते हैं। यहाँ पे पनामा एक देश भी होता है, और ये पनामा नहर भी बनता है। पनामा नहर ये है। इसके पहले हम टॉपिक में बता चुके हैं, पनामा नहर इधर में अंध महासागर और इधर में प्रशांत महासागर को जोड़ता है। इधर में प्रशांत महासागर और इधर में अंध महासागर का दूसरा नाम क्या है? अटलांटिक महासागर। तो ये अटलांटिक महासागर अर्थात अंध महासागर को प्रशांत महासागर से पनामा नहर जोड़ता है, और साथ में उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। ये उत्तरी अमेरिका में अगर ये बात किया जाए, जो कनाडा है इसका नाम पहले क्या था? ब्रिटिश कोलंबिया। इसको ब्रिटिश कोलंबिया के भी नाम से जाना जाता है कनाडा को। कनाडा की अगर बात किया जाए, यहाँ पे देखेंगे ये बहुत से छोटे छोटे इसके पास द्वीपीय राज्य हैं, बहुत से द्वीप इसके पास हैं, और काट छांट करके बहुत से जगह द्वीप इस तरीके की दिखाई देता है। यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे द्वीपीय इस तरीके के कनाडा के पास में इसके पास जगह दिखाई देते हैं। तो इनकी अगर लंबाई पूरे कनाडा की नापा जाता है तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा, पूरे विश्व में सबसे अधिक कहिए तट रेखा कनाडा का ही लगता है। पूरे विश्व में सर्वाधिक तट रेखा माने यानी कि समुद्र से लगने वाली सीमा सबसे ज़्यादा किस देश की लगती है? तो कनाडा की लगती है पूरे विश्व में। अगर बात किया जाए दूसरे नंबर पे सर्वाधिक, विश्व में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? तो वो है नार्वे। जबकि दिखने में लगेगा पेचीदा कि नार्वे कैसे हो सकता है, नार्वे से ज़्यादा इंडिया हो सकता है, या जो है क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, बहुत से ऐसे हो सकते हैं, या क्या नाम है इसका रूस भी हो सकता है, लेकिन नहीं। तो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा किसका लगता है? नार्वे का। तो लेकिन ये स्पष्ट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा तट रेखा किसका लगता है? कनाडा का। अर्थात ब्रिटिश कोलंबिया भी लिख सकता है, कभी कभी पूछा गया ब्रिटिश कोलंबिया करके। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे, सबसे पहले इसकी बात हम चर्चा करेंगे, इस उत्तरी अमेरिका की खोज किसने किया? उत्तरी अमेरिका की खोज किसने किया और कब किया गया? तो देखेंगे उत्तरी अमेरिका पूरा, ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है पूरा, इसमें कुल मिलाकर के उत्तरी अमेरिका, अगर इधर की बात करते हैं
तो ये मध्य अमेरिका हो जाता, मध्य अमेरिका का क्षेत्र। और इधर में छोटे छोटे द्वीपीय देश मिलते हैं, जैसे आपका क्यूबा हो गया है, क्या हो गया है, क्यूबा, दिख रहा है कि नहीं, क्यूबा नाम सुने होंगे, क्यूबा। यहाँ पे मिलेगा जमैका, मिलेगा जमैका, ये जमैका, बहुत से ऐसे, ये वेस्ट इंडीज नाम सुने होंगे, वेस्ट इंडीज, ये सब वेस्ट इंडीज छोटे छोटे द्वीपीय देश यहाँ पर बहुत मिलते हैं, यहाँ पर भी कुछ हैं इस तरीके के। न्यू फाउंडलैंड यहाँ पर है, न्यू फाउंडलैंड यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लिटिल अमेरिका के पास, ये लिटिल अमेरिका हो गया यानी कि मध्य अमेरिका। और इधर में जो लिटिल अमेरिका का मतलब होता है जो सागर में कैरेबियन, ये कैरेबियन सागर है, इसको क्या कहते हैं, कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। तो कैरेबियन सागर में भी कई देश हैं। कुल मिला के उत्तरी अमेरिका की अगर बात किया जाए, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और जो ये सागरी द्वीप कैरेबियन सागर में यानी कि द्वीपीय जो देश हैं जो उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में आते हैं, इन देशों की कुल मिलाकर के देशों की संख्या इसमें कुल 29 देश होते हैं। कितने देश हैं कुल? 29। अगर एक बात किया जाए कि इस उत्तरी अमेरिका की खोज किसने किया और कब किया, तो इसकी खोज भैया, खोज इसमें कुल देश कितने हैं, यानी कि कुल 29 देश। खोज किसने किया? कोलंबस ने। कोलंबस किसने खोज किया? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने किया? कोलंबस ने। और कब किया खोज? 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया। पहली बार ये खोजा गया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किया गया है, इसीलिए इसे ये कहा जाता नई दुनिया की खोज किसने किया? नई दुनिया की खोज किसने किया? कोलंबस ने 1492 ईस्वी में। हालांकि ये जो कोलंबस है 1492 में खोजता है, ये खोजने निकला था इंडिया को, हमारे देश भारत को, हमारे देश इंडिया को, भारत को खोजने निकला था। लेकिन इस अंध महासागर में, अटलांटिक महासागर में हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कारण, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के कारण जो है मार्ग भटक गया। और मार्ग भटक करके कहाँ पहुँच जाता है? वेस्ट इंडीज में। जो द्वीपीय देश थे, जो काले काले लोग थे, बहुत गरीब लोग थे, और वहाँ पे पहुँच करके चूंकि अपने यहाँ से ये चला था पश्चिम में, इसलिए इसका नाम वेस्ट इंडिया नहीं कह पाया, इंडीज कह दिया। इंडिया नहीं कह पाया तो क्या कह दिया? इंडीज। और पश्चिम में आया तो इंग्लिश, लोग अंग्रेजी बोलते थे ना, इंग्लिश बोलते थे कोलंबस, इसलिए जो है वेस्ट कह दिया। पश्चिम नहीं कहने के बजाय क्या कहेगा? वेस्ट। इंडिया कहने के बजाय इंडीज कह दिया, तो वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज के बाद में जब खोज हो गया धीरे 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 इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, तो वेस्ट इंडीज को सबसे पहले खोजा था इसने, जो यहाँ पे ये द्वीपीय छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं। तो कुल मिलाकर के उत्तरी अमेरिका की खोज किसने किया? पूरे महाद्वीप की बात किया जाए, कोलंबस ने 1492 में पहली बार ये खोजा गया है, इसलिए माना जाता नई दुनिया की खोज किसने किया? इसी ने किया। और कहाँ पे किया था? यहाँ पर, यानी कि वेस्ट इंडीज की खोज सबसे पहले किया था, क्योंकि खोजने निकला था किसको? इंडिया को, और पहुँच गया था वेस्ट इंडीज मार्ग भटक करके, और उसको लगा कि मैं इंडिया आ गया हूँ, उसको लगा मैं इंडिया आ गया हूँ, लेकिन इंडिया नहीं था। जाके अपने देश में वापस जाके बताता है कि भैया मैं तो इंडिया पहुंचा, लेकिन इंडिया के लोग बहुत गरीब हैं, काले काले लोग हैं, वहाँ के लोगों को विश्वास नहीं हुआ। इसलिए 1498 में फिर कौन आता है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। और 1498 में वो मार्ग नहीं भटकता है। हाई प्रेशर लो प्रेशर उसकी परिस्थितियाँ अनुकूल थी, और इंडिया में पहुंचता है कालीकट के मैदान, कालीकट के बंदरगाह पर। उस समय इंडिया में, कालीकट कहाँ पर है? केरल में। और कालीकट का उस समय राजा कौन थे? राजा जमोरिन। राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। और मसाला, कुछ केरल में मसाला ज़्यादा होता है, काली मिर्च और सब सभी मसाले ज़्यादा होते हैं, इसलिए मसाला दे दिया आते समय। क्योंकि हमारे यहाँ भारत में है कि अतिथि देवो भवा, अतिथि देवता के समान, इसलिए दे दिया मसाला, ले जाओ भैया। अपने देश में ले गया, माला माल करता, बेच करके और कमाता मुनाफा। वही कारण से जो है इंडिया में धीरे धीरे व्यापार होने लगा था। बाद में अंग्रेज लोग आ गए, वो अलग की कहानी है, हम वापस आते हैं यहाँ पर। तो ये है
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला हम देखेंगे ये जो कनाडा है, अगर ये पूछ लिया जाए वुड बेफेलो नेशनल पार्क कहाँ है, वुड बेफेलो नेशनल पार्क कहाँ पर है, कनाडा में, यहीं पे लिख देते हैं वुड बुफेलो नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, वुड बेफेलो नेशनल पार्क कहाँ पर है, कनाडा में, ब्रिटिश कोलंबिया में। वुड बेफेलो नेशनल पार्क, वुड बुफेलो नेशनल पार्क कहाँ पर है, कनाडा में। इसकी क्या विशेषता है, ये कनाडा में है, ये विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान, जैसे अपने यहाँ भारत में अनेक प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान हैं, उत्तर प्रदेश में मात्र एक है, लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में मात्र एक, ओनली वन, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। लाइन से इसलिए हटके चले आए ताकि आप जानते रहिए, यूपी के अगर हैं तो जानते रहिए, और उसे भी इंडिया में भी जानने की आवश्यकता है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का एकमात्र है और सबसे बड़ा है ये। तो ये जो वुड बुफेलो नेशनल पार्क है ये विश्व में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये, और कहाँ पर है, कनाडा में। हमने कनाडा में क्षेत्र में बनाया है, कनाडा में। क्लियर हो गया। अगर ये कह दिया जाए कि सबसे पुराना या सबसे प्राचीन नेशनल पार्क कौन सा है और कहाँ पर है, तो यहाँ पर अमेरिका में, उसको कल बताए थे हमने, अगले वीडियो में बता दिए हैं, पार्ट 1 में देखेंगे। तो उसका नाम क्या है भैया, नाम जान रहे हैं आप लोग? नहीं जान रहे हैं नाम, तब फिर क्या जानते। देखिए जो जान रहे वो जान, नहीं जान रहे वो जानने की कोशिश करें, जो जान रहे और एक्स्ट्रा जाने। इसका नाम है फेथफुल, फेथफुल ओल्ड नेशनल पार्क, ओल्ड नेशनल पार्क, फेथफुल ओल्ड नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है, अमेरिका में, यूएसए में। फेथफुल ओल्ड नेशनल पार्क विश्व का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है ये। ओल्ड ओल्ड है, ओल्ड पहले लिखा जाएगा, ओल्ड फेथफुल नेशनल पार्क, ओल्ड फेथफुल नेशनल पार्क। ऐसे भी लिख सकते हैं फेथफुल ओल्ड, लेकिन वो थोड़ा गलत है। ओल्ड फेथफुल नेशनल पार्क है अमेरिका में, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे पहला और सबसे बड़ा अगर बात करेंगे वुड बुफेलो नेशनल पार्क है, ये कनाडा में है। सबसे बड़ा पूछा गया कई बार, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। ये सबसे पहला है नेशनल पार्क और ये सबसे बड़ा है विश्व में। यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे हटा के चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, तब हम हटाते हैं। यहाँ पर एक और बता देते हैं, ये अंध महासागर कैरेबियन द्वीप समझ गए ना, ये क्यूबा है। और क्यूबा में अगर हम बात करते हैं तो ये क्यूबा एक देश है, क्यूबा। और क्यूबा की राजधानी क्या है, राजधानी क्या है, हवाना। भाई मैप में देख लीजिए क्यूबा की राजधानी, देखिए मैप में क्या है, हवाना है कि नहीं। क्यूबा किस लिए प्रसिद्ध है, क्यूबा में सबसे ज़्यादा ईख होता है। ईख मतलब गन्ना, शुगर केन इससे बनाया जाता है। शुगर केन माने क्या, शक्कर, चीनी। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पर होता है, क्यूबा में। पूरे विश्व में यानी कि गन्ना इतना ज़्यादा है कि उससे चीनी बहुत ज़्यादा निकाला जाता है। चीनी की गुणवत्ता भी बढ़िया आती है, चीनी की मात्रा क्वांटिटी ज़्यादा निकलती है, प्रतिशतता की भी दृष्टि से देखा जाए तो। इसीलिए क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं, चीनी का कटोरा। पूरे विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, क्यूबा को। क्यूबा की राजधानी हवाना। ये कौन सा देश है, क्यूबा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। कहाँ पर आता है, कैरेबियन द्वीप समूह में। कैरेबियन जो सागर है, कैरेबियन ये सागर है ना, कैरेबियन सागर में आता है, यहीं पर है। क्लियर हो गया। इसे चीनी का कटोरा कहते हैं क्योंकि यहाँ गन्ने की उत्पादन में अत्यधिक होते, गन्ने का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। और यहाँ पे हमने बताया था जमैका, जमैका की राजधानी क्या है, किंगस्टन।
और ये केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जमैका। ये है जमैका, जमैका। जमैका की राजधानी किंग्स्टन। याद करना है, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी मॉडलिंग चेंज करके बनाती है ना क्वेश्चन। जब आप समझे रहेंगे तभी क्लियर कर पाएंगे कहाँ पे क्या कैसे है। सीधा सीधा थोड़े पूछेगा, समझ विकसित क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। पीसीएस भी अब समझ विकसित क्वेश्चन पूछी जा रही है, हर एग्जाम में भी अब इसी तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। तो ये जमैका है, जमैका की राजधानी हमने लिख दिया किंग्स्टन। किंग्स्टन केला उत्पादन में अग्रणी है विश्व में। तो ये हवाना समझ में आ गया, चीनी का कटोरा यहाँ तक समझ में आ गया। इसको हटा दिया जाए, नोट कर लीजिए। ओल्ड फेथफुल नेशनल पार्क अमेरिका में, वुड बेफेलो नेशनल पार्क कनाडा में। पूरे अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की खोज किसने किया? कोलंबस ने। 1492 में। कुल कितने देश इसमें हैं? 29 देश आते हैं। ये क्या नाम है? चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को। क्यूबा की राजधानी हवाना है। जमैका की राजधानी किंग्स्टन। और पनामा ए नहर है। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता, अंध महासागर को प्रशांत महासागर से क्या करता है? जोड़ता है। प्रशांत महासागर को अंध महासागर से क्या कर देता है? जोड़ देता है। मैक्सिको सिटी में बताए हैं सबसे ज़्यादा विश्व में चांदी होता है। एजी। एजी मतलब क्या है? चांदी का प्रतीक है। तो सबसे ज़्यादा विश्व में चांदी कहाँ उत्पादित होता है? मैक्सिको में। मैक्सिको की राजधानी जो है मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर निवास करती है कहीं तो इस मैक्सिको सिटी में निवास करती है। जैसे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या निवास करती है, नगर की बात किया जाए, शहर की बात किया जाए, तो टोक्यो शहर है जापान का। तो पूरे उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या निवास करती है तो मैक्सिको सिटी में। मैक्सिको सिटी में याद कर लीजिए, दिमाग पर नोट कर लीजिए, कॉपी पर। अगर कॉपी पे नोट है तभी दिमाग में फिट होगा। कॉपी पे नोट नहीं किए हैं तो फिट मुश्किल है, याद रहेगा, भूल जाएगा। दिमाग है, सीपीयू नहीं है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। ठीक है, पूछा गया पीसीएस में अभी 1 साल पहले, 2 साल पहले पूछा गया। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही है ना भैया? तो कनाडा समझ में आ गया। अगला हम टॉपिक बताते हैं, क्यूबा हमने बता दिया है। अब एक चलते हैं, ये जो अमेरिका है, यूएसए। यूएसए में क्या है? यहाँ पर एक घास का मैदान पाया जाता है, इसका नाम है प्रेयरी। बहुत बार पूछा गया, प्रेयरीज। प्रेयरी कहिए या प्रेयरीज, ये क्या है? ये घास का मैदान है। घास का मैदान यानी कि यहाँ पे घास होता है। घास फिल्मों की शूटिंग के लिए भी बहुत बढ़िया है, ऐसो आराम भी है। गाय जानवर वानवर सब खाते पीते हैं, जो भी है जानवर, और इससे जो है मतलब उपजाऊ भी बनती, उर्वरकता भी मिलता है, कई चीज़ के लिए फायदेमंद है। और एक कैसा है ये पूछा गया है, प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में किस देश में? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। एक कैसा है? उष्ण है कि शीतोष्ण है? ये जानना जरूरी है। शीतोष्ण घास का मैदान है। प्रेयरी कैसा है? शीतोष्ण। चूंकि इधर में ना गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है, तो शीतोष्ण है। यहाँ तक क्लियर हो गया? शीतोष्ण घास का मैदान। अब एक चीज़, दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर देखेंगे, बूटे की खान। अमेरिका में एक चीज़ और है, बूटे की खान। बूटे की खान, बूटे खान। बूटे खान ये कहाँ पर पाया जाता है और किस लिए प्रसिद्ध है? बूटे खान ये अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका में। किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन में ये अग्रणी है। तांबा, तांबा, तांबा को क्या लिखते हैं? CU की CA, CU। तांबा माने कापर, चाहे तांबा कहें चाहे कापर कहें, बात एक ही है। कापर इंग्लिश है, तांबा हिंदी है। तो कापर अर्थात तांबा के उत्पादन में विश्व में यानी कि सबसे बड़ी खान है। बूटे खान जो है विश्व में सबसे बड़ी खान है। किस चीज़ में? तांबे के खान के लिए। इसका मतलब ये आ जा कि तांबे की सबसे बड़ी खान विश्व में कहाँ पर है? तो अमेरिका में। और उस खान का नाम क्या है? बूटे खान।
बूटे खान, फिल्मी नाम कोई ऐसा नहीं है कि फिल्मी नाम है। बूटे खान अमेरिका में है, तांबे की सबसे बड़ी खान है विश्व में, संसार में। यहां तक क्लियर हो गया? इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिटा दिया जाए, हटा दिया जाए। तो ये भैया हो गया दूसरा प्रेरीज। अगले पे हम बात करते हैं। तो ये देखते हैं इस तरीके का ऐसे बनता है, ऐसे। ये मैक्सिको है, मैक्सिको, मैक्सिको। ये जो खाड़ी है, एक खाड़ी का नाम है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। ये खाड़ी है, जैसे एक बंगाल की खाड़ी है, एक मन्नार की खाड़ी है, एक पाक की खाड़ी है, एक खंभात की खाड़ी है, सब सुने होंगे। ऐसे यहाँ पर एक खंभात मैक्सिको की खाड़ी है। इस मैक्सिको की खाड़ी में और ये अमेरिका वाले क्षेत्र में, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कुल मिलाकर अमेरिका के एक दक्षिणी भाग हो गया, ये पूर्वी, यानी कि दक्षिणी पूर्वी तट पर किसके? अमेरिका के। अमेरिका के ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, क्योंकि इधर पश्चिम होता है। अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर मैक्सिको की खाड़ी में दो जबरदस्त तूफान आते हैं। तूफान मतलब चक्रवात। इस चक्रवात का नाम, दो चक्रवात का नाम है, एक नाम है टॉर्नाडो, टॉर्नाडो, और दूसरे का नाम है हरिकेन्स, हरिकेन। इसमें सबसे ज़्यादा चक्रवात में पूरे विश्व में अभी हाल ही में एक चक्रवात आया हुआ है। चक्रवात भी दो प्रकार के एक दिखते हैं। एक जो होता है चक्रवात होता है साइक्लोन, और दूसरा होता प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन। एक चक्रवात के बाद में दूसरा प्रति चक्रवात ही आता है, और एक प्रति चक्रवात के बाद में, एंटी साइक्लोन के बाद में साइक्लोन ही आता है, यानी कि चक्रवात। एक चक्रवात साइक्लोन, दूसरा प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन, यानी कि दो चक्रवातों के बीच में एक प्रति चक्रवात, या दो प्रति चक्रवातों के बीच में एक चक्रवात। समझ में आ गया? दो चक्रवात के बीच में एक प्रति चक्रवात, फिर दो प्रति चक्रवात, इसके बाद एक के बाद एक, यानी चक्रवात पहले, फिर प्रति चक्रवात, फिर चक्रवात, फिर प्रति चक्रवात, फिर चक्रवात, फिर प्रति चक्रवात, ऐसे। तो ये दो चक्रवात हैं जो प्रसिद्ध चक्रवात हैं, एक टॉर्नाडो, दूसरा हरिकेन। अभी हाल ही में भारत में बिपरजॉय गुजरात के तट पर आया। गुजरात से आगे बढ़ते हुए राजस्थान में भी प्रवेश किया, और आगे जाकर के उत्तर प्रदेश, बिहार और जगह भी वर्षा कराया कहीं कहीं। लेकिन इससे जो जहाँ पर जिस तट पर गुजरात पे जब शुरू होता है चक्रवात के कारण, चक्रवात में बहुत ज़बरदस्त आंधी तूफान वर्षा भी रहता है, तो उसमें नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जान माल का नुकसान। किसका? जान माल का नुकसान। तो जान माल का नुकसान। तो इन जितने भी चक्रवात पूरे विश्व में होते हैं, सबसे खतरनाक, सबसे भयंकर तूफान जो होता है, तूफान मतलब भारत में उसे तूफान भी कह देते हैं, लेकिन है चक्रवात। तो तूफान भी चक्रवात का ही रूप है। तो ये चक्रवात जो है टॉर्नाडो सबसे खतरनाक होता है। ये कभी कभी पूरे बिल्डिंग को, पेड़ पालों को भी उठा करके लेके जा करके इकट्ठा कर देता। पूरा पेड़ पौधों, जितने भी बड़े बड़े पेड़, चाहे जितना बड़ा हो, चाहे यूकेलिप्टस हो, चाहे बरगद हो, चाहे सफ़ेदा, जो भी हो, चाहे पीपल हो, सब पेड़ घरों को सब उखाड़ पुखाड़ करके इतना ज़बरदस्त होता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है। जहाँ इकट्ठा भाग होता है उसको टॉर्नाडो मिसाल कहते हैं। ये चक्रवात वाले टॉपिक में आप देख सकते हैं या देखेंगे, दोनों चीज़ें बना गया वीडियो, उसमें भी देख सकते हैं और बाद में देख भी सकते हैं, अगले क्लास में भी देख सकते हैं, दोनों कंडीशन है। तो चक्रवात वाले में बाकी विस्तार में पढ़ेंगे, ये तो हम मैपिंग करा रहे हैं उसमें, इसलिए बता दे रहे हैं मैपिंग के तहत। तो टॉर्नाडो और हरिकेन कहाँ आता है? ये अगर पूछा गया कहाँ पे आता, तो मैक्सिको की खाड़ी पर। लेकिन मैक्सिको देश नहीं लिखाना है, मैक्सिको की खाड़ी पर। देश किसको नुकसान ज़्यादातर करता, किस देश के पास में? अमेरिका। अमेरिका में किधर आता है? अंध महासागर, प्रशांत महासागर नहीं,
अंध महासागर में, अंध महासागर मतलब अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में ये सब अटलांटिक महासागर की घटनाएं हो रही हैं। तो टॉर्नाडो और हरिकेन अगर ये पूछ लिया जाए कहाँ पर आते हैं तो अमेरिका यूएसए लगाना है। खाड़ी पूछ लिया जाए मेक्सिको की खाड़ी, अगर ये नहीं दिया है तो ऑप्शन में इस तरीके बना सकता है, तो अंध महासागर हो सकता है अर्थात अटलांटिक महासागर हो सकता है, प्रशांत नहीं होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? टॉर्नाडो का होता है, सबसे ज़्यादा भयंकर होता है। 250-300 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार होता है, और जब ज़्यादा हो जाता है 800-900 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार होता है। 800-900 किलोमीटर पर आवर। ऐसे लगभग में सामान्य में देखा जाए तो 200 से 300 या 250 से 200-300 किलोमीटर पर आवर। ये समझ में आ गया हरिकेन और टॉर्नाडो पर। तो ये तो संक्षिप्त, बाकी उसमें स्पेशल पढ़ेंगे। यहाँ पे तो हम मैपिंग करा रहे हैं, यहाँ से हो गया, ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया। चलिए एक हम यहाँ पे बता देते हैं, अमेरिका में अगर बात करेंगे तो अमेरिका में यहाँ पर एक झील है। अब झील हम बहुत बढ़िया नहीं कि आपको यहीं पे इंगित करना कि पॉइंट ये हड़प्पा है, ये मोहनजोदड़ो है, कि ये जो आलमगीरपुर है, ये सब एकदम एक्यूरेट वहाँ पे मैपिंग करना है। इतिहास वाले पोर्शन में आता है, वहाँ पे एकदम एक्यूरेट मैपिंग करना। यहाँ पे तो इस तरीके की मैपिंग नहीं है। तो यहाँ पे एक झील है, इसका नाम है ग्रेट सॉल्ट लेक। लेक माने होता झील, ग्रेट सॉल्ट झील, ग्रेट सॉल्ट लेक। लेक मतलब क्या होता है? LAKE। तो ग्रेट सॉल्ट झील उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा लवणता, लवणता मतलब खारेपन की बात, नमकीन लवणितियाँ सबसे ज़्यादा उत्तरी अमेरिका में इसी में है। अगर पूरे विश्व में बात किया जाए, इसको हटा देते हैं, पूरे विश्व में अगर बात किया जाए, ये हटा देते हैं, नोट कर लीजिए तुरंत। अगर पूरे विश्व में बात किया जाए, लवणता की बात किया जाए, लवणता, लवणता मतलब नमकीन यानी कि सॉल्ट, NaCl जिसमें ज़्यादा होता है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक ज़्यादा होता है जिसमें। तो सबसे ज़्यादा लवणता पूरे विश्व में अगर बात करेंगे, सबसे ज़्यादा वान झील में है। किस में है? वान झील में, ये पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो क्या नाम उसका, वाट और नहीं, एक है वान झील, दूसरा है टर्की। ये तो वान झील टर्की में है और दूसरा जॉर्डन में है। क्या नाम है दूसरे का? ये कहाँ पर पड़ता है वान झील? टर्की में। चाहे टर्की लिखिए या तुर्की लिखिए, बात एक ही है, टर्की या तुर्की। वान झील में सबसे ज़्यादा लवणता मिलता है, इसमें 330% लवणता है। लेकिन ये डाटा नहीं पूछा जाएगा 330%, ध्यान दीजिए। ये पूछा जाता विश्व में सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ पर है? वान झील में। वान झील कहाँ पर है? टर्की में। हमने इसके लिए एक सूत्र बना दिया था, ऐसे हमने बताया था कि कहाँ पर है? वाट। वाट मतलब वा से वान झील और टा से टर्की। और वाट जो है सभी जानते हैं शक्ति का मात्रक है, पावर का यूनिट है, यूनिट ऑफ पावर, यानी कि पावर मतलब शक्ति का मात्रक। तो इस तरीके का हमने वाट बना दिया। वास मतलब वान झील और टा माने टर्की। ये हटा दिया जाए, याद करने का तरीका था। तो वान झील कहाँ पर? टर्की में। सबसे ज़्यादा लवणता इसी में है 330%। ये 330% याद नहीं करना है। दूसरे नंबर पे अगर लवणता की बात किया जाए, दूसरे नंबर पे, तो ये दूसरे नंबर पे जो जगह है वो है जॉर्डन। जॉर्डन में है मृत सागर, मृत सागर। इसमें लवणता कितना है? लगभग 240%। ये भी डाटा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन दूसरे नंबर पे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लवणता यहाँ पे, दूसरे नंबर पे मृत सागर। और मृत सागर कहाँ पर है? जॉर्डन में। और ये जो मृत सागर होता है ये एशिया महाद्वीप में आता है। एशिया महाद्वीप का ये सबसे गहरा स्थान है मृत सागर। एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा स्थान मृत सागर। और तीसरे नंबर पे अगर बात करें, ये दूसरे नंबर पे था, और अगर तीसरे नंबर पे बात करें तो ग्रेट सॉल्ट
साल्ट झील, ये वाला ग्रेट साल्ट झील, ये तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा लवणता है, अमेरिका में है। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लवणता ये पूछा जाता, ये पूछा जाता, ये भी उत्तरी अमेरिका में अगर पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ पर, ग्रेट साल्ट झील, ये अमेरिका में आता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अमेरिका में आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हटा दिया जाए, नोट कर लीजिए। जब तक नोट नहीं करेंगे दिमाग में नहीं बैठेगा, और यूपीएससी, पीसीएस या अदर एग्जाम निकालना इतना आसान नहीं। सबसे आसान मैं समझता हूँ यूपीएससी निकालना। केवल आप एक बार समझ विकसित करके पढ़ लीजिए, रटना नहीं कुछ, केवल ऐसे पढ़ते जाइए इंजॉय के साथ। सब्जेक्ट को तोड़ दीजिए इंजॉय में, सब्जेक्ट को इंजॉय में तोड़ दीजिए। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो आसान नहीं हो, हर विषय आसान है, बस पढ़ने का तरीका आपको होना चाहिए, आना चाहिए। पढ़ाने वाला टीचर भी समझाने वाला होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ा रहा है। ये तो ऑनलाइन है, मैं ऑनलाइन में देखिए उस तरीके का ऊट पटांग मजाक नहीं करता, लेकिन ऑफलाइन में कभी कभार हो जाता है, उतना चलता है। तो इतना समझ में आ गया। अगला इसको हटा देते हैं। अगला हम बात करते हैं, तो ये अमेरिका हो गया, मैक्सिको की खाड़ी हो गया, यूएसए। अब अगला जो है हम बात करेंगे जो है विनिपेग, ये कनाडा की बात करेंगे। यहाँ पर है विनिपेग, ये कहाँ पर है, कनाडा में है विनिपेग। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, विश्व में ये गेहूं की मंडी के नाम से प्रसिद्ध है। विनिपेग जो है ये विश्व में गेहूं की मंडी के लिए प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में, संसार में। जैसे वहाँ पे अमेरिका में पढ़ते, दक्षिणी अमेरिका में पढ़ते हैं कहवा की मंडी है ना, कहवा का उत्पादन सबसे ज़्यादा वहाँ पे पढ़ते हैं, दक्षिणी अमेरिका में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे विनिपेग, पूछा गया प्रश्न है गेहूं की मंडी पूरे विश्व में कहाँ पर है, विनिपेग में है। ये कहाँ पर आता है, ब्रिटिश कोलंबिया अर्थात कनाडा में आता है। ये हो गया। अगला हम देखेंगे न्यूयॉर्क शहर। पूरे विश्व में अगर बात करें, विश्व में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, ये यहाँ पर एक अमेरिका में आता है, न्यूयॉर्क शहर है। न्यूयॉर्क बंदरगाह भी है, समुद्र के किनारे है, समुद्र के पूर्वी तट पर है। ये कौन सा तट है, पूर्वी तट। अगर बात करेंगे उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, देख लीजिए, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो ईस्टर्न साइड पर यानी कि पूर्वी तट पर न्यूयॉर्क, ये जो अमेरिका का क्षेत्र है, यूएसए का क्षेत्र है, यहाँ पर ये यानी कि बंदरगाह है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर पाया जाता है, न्यूयॉर्क में। क्लियर हो गया, याद रहेगा, पूछा गया प्रश्न। आगे ओंटेरियो, ये कनाडा में है, ये हटा दिया जाए। विनिपेग जो है गेहूं की मंडी है। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं कनाडा में जो है ओंटेरियो, ये कनाडा में है। कहाँ पर है, कनाडा में। ओंटेरियो किस लिए प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में सोने की सबसे बड़ी खान यहीं पर है, सोने की सबसे बड़ी खान, सोने की सबसे बड़ी खान, पूरे विश्व में सोने की सबसे बड़ी खान। सोने मतलब AU, सोना माने क्या, जो तत्व है, धातु है, सोना, उसकी बात हो रही। सोने मतलब नींद नहीं, ये नहीं है, AU, सोने की सबसे बड़ी खान कहाँ है, ओंटेरियो कहाँ पर है, कनाडा में। अगर ये कह दिया जाए सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो जोहान्सबर्ग हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका का शहर है। जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका बोल दिए थे, दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिणी अफ्रीका में जोहान्सबर्ग है, जहाँ पर सोना सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है विश्व में।
और किम्बरले भी वहीं पर है। हीरा सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। जोहान्सबर्ग और किम्बरले, जोहान्सबर्ग सोने के उत्पादन में और किम्बरले हीरे के उत्पादन में विश्व में सबसे ज़्यादा अग्रणी हैं। पहले नंबर पे हैं, वो है दक्षिण अफ्रीका में। और ये जो है ओंटारियो जो है सोने की सबसे बड़ी खान, उत्पादन उतना नहीं होता जोहान्सबर्ग कितना, लेकिन खान के माने में यहाँ पर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर देखेंगे क्यूबेक प्रांत कनाडा में है, यहीं पर एक प्रांत हो गया भैया, हटा दिया जाए, बंदरगाह न्यूयॉर्क हो गया। अब अगर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कनाडा में एक कनाडा है, ये ब्रिटिश कोलंबिया, यहाँ पर एक प्रांत मिलेगा क्यूबेक प्रांत, क्यूबेक, ये क्यूबेक प्रांत है। यहाँ के लोग देखिए पूरे कनाडा में लोग कनाडाई भाषा बोलते हैं, पूरे कनाडा में कनाडाई भाषा, ओनली वन कनाडाई भाषा, जबकि क्यूबेक प्रांत में लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा। इसको देश के, क्यूबेक को देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है, क्यूबेक को देश के अंदर देश का दर्जा, देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है, क्यूबेक को देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। याद कर लीजिए, ये कहाँ पर है? कनाडा में। यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक चीज़ है, मेक्सिको सिटी हमने बता ही दिया है, तो इतना लगभग में सब जान गए हैं। ये पार्ट 2 का वीडियो था, अगले पार्ट में हम अगले बार मिलेंगे। इतना के लिए, तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोर से बोले हमारे साथ, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पर अगर नए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने सभी मित्रों को, पढ़ने वाले मित्रों को शेयर कर दीजिए। शेयर करना आपका कर्तव्य है। धन्यवाद।